ये 50 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, ठीक है। और ये हमें दे रखा है एस आर ए। तो अब एंगल एस प्लस एंगल टी कितना है? एंगल है, एंगल 50 है दोनों ही। तो कितना हुआ? मतलब प्लस करके हम्म 100। 100। तो हम तो कह रहे हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। वो उसके इक्वल होगा। हम्म वो उसके इक्वल होगा फिर। यहाँ पे इक्वल दे रखा है ना, पर हम तो कह रहे हैं रिजल्ट के हिसाब से तो गलत बात होगी। हम कह रहे हैं 180 डिग्री, अब यहाँ पे तो 100 डिग्री दे रखा है। कौन से एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है? पेयर का। पेयर ही तो है, ये पेयर नहीं हो गया? जो ऐसा है वो। ये पेयर नहीं है। गौरव तुम बताओ कहाँ गड़बड़ हो रही है? मैम उसमें एक पेयर लेते हैं, किसमें? मतलब विद एन एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। बात तो करेक्ट नहीं है ये, ठीक से बताओ। इसमें कौन सी लाइन किसके पैरेलल है? आर एस पैरेलल आर है। आर आर एस। आर एस। हाँ। आर ए आर ए आर आर एस किसके पैरेलल दिख रही है तुम्हें? वैसे आर ए पैरेलल है, ठीक आर ए पैरेलल है एस टी है। के। एस टी एस के। टी के। पैरेलल का मतलब समझते हो? हाँ हाँ, उसका वो मतलब अपोज। हम्म उसका मतलब सामने वाला। उसके सामने वाला मतलब पैरेलल हो गया। एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। हाँ, ये नहीं दोनों लाइन पैरेलल हो गई। नहीं नहीं। तो फिर तुम ही तो कह रहे हो उसके ऑपोजिट अगर जा रही है तो पैरेलल हो गई। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल मतलब उसका अपोजिट। उसका ऑपोजिट। तो ये ऑपोजिट बना दिया मैंने, फिर ये पैरेलल हो गई। इसका मतलब ये मान लो पी क्यू है, ये एल एम है, तो ये पैरेलल होंगी क्या? ये मैंने बना दिया क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्या पैरेलल हो जाएंगी? नहीं। क्यों नहीं होंगी? गौरव बताओ क्यों पैरेलल नहीं होंगी भी? पैरेलल होगी ना, आर ए पैरेलल एस टी। नहीं, आर एस क्यों नहीं पैरेलल है? आर एस इधर भी। मैम, मैम क्योंकि वो पैरेलल मतलब काट रही है ना उसको। कौन काट रही है बताओ? ये ये आर एस है, ये ए टी है। ये आर एस है, ये ए टी है। तो अब कौन काट रहा है किसको? नहीं मतलब ये आर ए, मतलब आर ए के ऊपर आपने लाइन बनाई ना, हम्म ये आर ए आर आर ए। ए को छोड़ दो, आर ए को भूल जाओ। तुम बताओ ये आर एस और ए टी पैरेलल क्यों नहीं है? या ये पैरेलल है? मैम ये पैरेलल हैं? है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। मैं इनका नाम बदल देती हूँ। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्या? मैम पैरेलल वही तो होता है जो चलती रहती है, मतलब एक दूसरे से भिड़ती नहीं है। एक दूसरे से भिड़ती नहीं है, तो बिल्कुल ठीक कहा, एक दूसरे से भिड़ती नहीं है, वो पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो अब ये कहाँ भिड़ रही है बताओ? नहीं। तो फिर ये पैरेलल हो गई। तो इस हिसाब से तो सारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ये दोनों पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है वो लाइंस जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें। अगर हम इस एसी को आगे ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे और इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो है वो कट जाएंगी आपस में। तो इसलिए ये पैरेलल नहीं है। अगर हम लाइंस को एक्सटेंड करते हैं और उसके बाद वो कट जाती हैं, तो वो पैरेलल नहीं होती। जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी कॉपी में ही कट रही हूं। समझ में आया? इनके जो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो देखो चेंज होता जा रहा है। जो ये बी डी वाला डिस्टेंस है, बी और डी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है कितना ज्यादा है, और ऊपर ए और सी पॉइंट के बीच में कितना कम हो गया। तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम डिस्टेंस रहना चाहिए। जैसे आर ए और एस टी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, बराबर दूरी पर रहेंगी वो, ठीक है ना। अगर कोई आदमी ये बीच की लाइन पे चल रहा है, तो वो दोनों जो है बराबर दूरी पे रहेंगी, आर ए भी और एस टी भी। समझ में आई बात? तो अगर हम एक्सटेंड करते हैं और उसके बाद कट जाती हैं, तो इसका मतलब वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। समझ में आया? पैरेलल कौन सी लाइंस होती हैं? विच नेवर इंटरसेक्ट, जिसको हम पूरी पृथ्वी पर कहीं भी ले जाएं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे ये तुम्हारी
स्क्रीन पर तुम्हें ये दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है, दिख रही है दोनों लाइनें जहां मैंने टिक लगाया। हाँ हम्म। हाँ। अब ये दोनों लाइनों को तुम एक्सटेंड करते जाओ जितना मर्जी आगे, ये कभी नहीं मिलेंगी पूरी अर्थ के ऊपर, कहीं भी ले जाओ इसको। तुम्हारी कॉपी की जो रूल्ड शीट्स होती, रूल्ड लाइंस होती हैं, उनको एक्सटेंड करते रहो पूरे वर्ल्ड में ले जाके, कभी मिलेंगी? नहीं। हाँ, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं जिनको एक्सटेंड करने के बाद भी ना मिले। अगर एक्सटेंड करने के बाद मिल जाती हैं तो पैरेलल नहीं होती। पैरेलल का मतलब ये है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा बराबर रहेगा। अगर मैं यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी तो जितना डिस्टेंस ये आएगा इतना ही यहां से यहां ड्रॉप करूंगी परपेंडिकुलर, जितना डिस्टेंस आएगा वो इक्वल होगा। और कहीं पे भी करूं मैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, डिस्टेंस सेम, तो डिस्टेंस सेम आएगा जितना भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। तो वो होती हैं पैरेलल लाइंस। समझ में आई बात कि नहीं? अभी समझ में नहीं आया? यस मैम। यस मैम। तो अब ये जो है इसमें कौन सी लाइंस पैरेलल है इस ट्रेपेजियम में? कौन से? ये जो ट्रेपेजियम बना है इसमें कौन सी लाइंस पैरेलल है? एसी वाला। हाँ, ये जो आर ए एस टी है वो एसी तो ट्रेपेजियम बनाया ही नहीं। आर ए और एस टी पैरेलल है। आर ए और एस टी पैरेलल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई रोहन? तुम्हें समझ में आ गई? यस मैम। आर एस और ए टी पैरेलल है। यस मैम। यस मैम। आर एस और ए टी एक मिनट, आर एस और एटी नहीं, ये भी पैरेलल तो है ही। पैरेलल है, ये कहीं मीट नहीं करेंगी, नहीं। कभी मीट नहीं करेंगी आर एस और ए टी। हाँ, इस साइड से करेगी, आर की साइड से कर सकती है। आर की साइड से ऊपर ले जाओ और ए की साइड से ऊपर ले जाओ, ट्राइंगल बन जाएगी ना कहीं जाके, हम्म। तो फिर मीट करेंगी ना। हाँ। नीचे से तो नहीं करेंगी क्योंकि दूर होती जा रही हैं, लेकिन ऊपर से तो जाके मीट कर जाएंगी, पास होती जा रही है ना। हम्म। तो आर एस ए टी आर नॉट पैरेलल, आर नॉट पैरेलल लाइंस। समझ में आई दोनों को बात? यस मैम। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब जो ये एडजेसेंट एंगल इन लाइन के साथ जो बनता है, मतलब एक ऊपर वाली लाइन के साथ एक नीचे वाली लाइन के साथ जो पैरेलल लाइंस के साथ एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री होता है। आर एस और एटी तो पैरेलल ही नहीं है, तो इसलिए ये एंगल का सम 180 डिग्री जरूरी नहीं है कि हो, बट जब पैरेलल होगी तो 180 डिग्री होगी, या सम अगर 180 डिग्री है तो उनको पैरेलल होना पड़ेगा। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स है, उनका सम 180 डिग्री कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो आर एस और एटी पैरेलल नहीं है, इसलिए ये इनका सम 50-50 करेंगे तो 100 आ रहा है, 180 नहीं आ रहा। अगर ये 180 आता तो आर एस और एटी भी पैरेलल होती। तो अब अगर ये एंगल आर है, ये एंगल ए है, चाहे इनको एक्स वाई कह दो, तो x प्लस 50 डिग्री जो है ये क्या हो जाएगा? 180। 180 डिग्री। तो ये यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 150। हाँ, तो 180 माइनस 50 कितना हुआ? 130। 130। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब तुम अपना y जो है वो भी 130 आ जाएगा क्योंकि सर में दर्द हो रहा 50 है। है, x और y, सर में दर्द हो रहा है ना। y ऑल्सो इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है ना? समझ आ गया ये? यस यस मैम। मैम। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 रोहन तुम अपना करेक्ट कर लेना, उसमें कहीं कहीं तुमने गलतियां करी हुई हैं। ठीक है, यस मैम। अब आगे चलूं? तो जब भी 180 डिग्री का रिजल्ट यूज करोगे, सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स का, वो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है। हम्म। अब अगर मान लो
अब यहाँ पर मान लो ये एंगल जो है, ये एंगल है 80 डिग्री, ठीक है, और मान लो ये 70 डिग्री है, ठीक है, ये 80 है, ये 70 है। अब मुझे ये बताओ इसमें कौन सी लाइंस पैरेलल है और कौन सी नहीं है। कौन सी पैरेलल नहीं है पहले तो? यार एडी ये और बीसी नहीं है। AD BC आर नॉट पैरेलल, ठीक है ना, तो AD एंड BC आर नॉट पैरेलल। तो फिर पैरेलल कौन सी है? पैरेलल ए बी और DC पैरेलल है। AB और DC पैरेलल है, तो AB पैरेलल टू DC हो गया, ठीक है। अब मान लो ये X है और ये Y है, तो हमें X निकालना है और Y निकालना है, तो क्या लगाएंगे रूल? किसका सम 180 डिग्री होगा? एडजेसेंट एंगल का। हाँ, तो कौन से एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट तो 80 और X भी एडजेसेंट है और 80 और Y भी एडजेसेंट है। ए और बी एडजेसेंट एंगल है, तो बी को ए और बी एडजेसेंट एंगल है। तो वो एक्स एक्स 80 प्लस वन प्लस इक्वल टू है, वो एक्स प्लस वन एक्स प्लस 80 इक्वल टू 180 कर देंगे मैंने उससे। क्या बताया था अभी कि जो पैरेलल लाइंस के साथ एंगल बन रहा है, 80 डिग्री इस पैरेलल लाइन के साथ एंगल बन रहा है, तो दूसरा एंगल तुम्हें वो लेना है जो दूसरी पैरेलल लाइन के साथ बन रहा हो। ये मतलब 80 और वाई। हाँ, समझ में आया? क्योंकि AB और DC यहाँ पर मैंने तुम्हें पैरेलल दिया है, तो 80 और Y एक एक पैरेलल लाइन के साथ, दूसरा दूसरी पैरेलल लाइन के साथ, तो वो वाला एडजेसेंट एंगल लेना है ये। तो तो 80 70 प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ बोलो गौरव। मैम 70 एक्स के साथ। हाँ, दिस इंप्लाइज Y इक्वल टू 80 100 है। 100 डिग्री, ठीक है। तो ऐसी X निकालो, X प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो X इक्वल टू 110 110। बात समझ में आ गई तुम दोनों को? यस सर। तो कौन से एडजेसेंट, जब एडजेसेंट एंगल लोगे पैरेलल लाइंस के हिसाब से, जब सम 180 डिग्री लोगे, तो एक एक पैरेलल लाइन के साथ होगा और दूसरा जो है वो दूसरी पैरेलल लाइन के साथ होगा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है क्या? ये फिगर ये जो अभी बना रखी है, हाँ हाँ हाँ, ये फिगर पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए? ऑपोजिट्स मतलब प्रॉपर्टीज। हाँ, कुछ तो बताओ डेफिनेशन, पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है? पैरेललोग्राम की की पैरेलल साइड होती पैरेलल साइड्स होती हैं, तो इसमें साइड्स पैरेलल हैं? नहीं, नहीं साइड्स पे तो नहीं है। दोनों साइड्स पैरेलल चाहिए ना, दोनों साइड्स पैरेलल चाहिए ना, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल चाहिए ना, तो इसमें दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है। नहीं, तो ये इसलिए क्या है? ये कौन सी फिगर है? ये बॉडी जिसमें लेटर है। क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, लेकिन कौन सी फिगर है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल? ट्रेपेजियम। तो पैरेललोग्राम में अगर ये हमारे पास है ABCD, तो पैरेललोग्राम में एंगल A प्लस एंगल D कितना होता है? वन एक सेकंड 360 होता है। 360? चार एंगल का सम 360 होता है, दो का 360 होता है? दो का 360 होता है। तुम कह रहे हो 360 होता है एंगल A प्लस एंगल D। नहीं, ये तो दो ही एंगल लिखे हैं मैंने। इसमें एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा? 180 होगा। 180 होगा। और एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा? एंगल ए और एंगल बी। एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा करो बताओ? 180 होगा। हाँ, तो इसमें ऐसा क्यों है?
इसमें देखो ऊपर नीचे का भी मैंने 180 कह दिया और ये भी 180 हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? क्योंकि दो एंगल लिए, क्योंकि दो एंगल लिए बस। 2 एंगल तो लिए हैं, लेकिन ऊपर देखो हम कह रहे थे ना यहाँ पे 80 प्लस x 180 नहीं होगा, हम्म, ए और बी 180 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 180 होगा ऊपर नीचे का। तो ऐसा क्यों है? इसमें तो हम कह रहे थे नहीं होगा, इसमें कह रहे हैं होगा। मैम क्योंकि दोनों एंगलों से हम 180 आ रहा है ना, किसमें? एडजस्ट मतलब हाँ, मैंने तो एंगल कुछ मतलब दिए नहीं, मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा, लेकिन ऊपर वाले केस में ऐसा नहीं था, हम्म, है ना। ऊपर वाले केस में ये 80 आया, एक्स हमारा कितना आया यहाँ पर 110, तो ये हाँ 110 डिग्री आया, तो ये थोड़ी 180 हो रहा है, तो 190 हो रहा है। हाँ तो ऐसा क्यों है? मैं सेम नाम दे रही हूँ जो ऊपर है, यही नाम है ना ऊपर। हाँ, नहीं बी इधर है, सॉरी। हाँ, एक्सप्लेन करो मुझे। वहां पे अभी मैंने तुम्हें कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, कहा ना। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ नहीं ऐसे होगा। मैम आपने बताया था एक पैरेलल लाइन एक के साथ होगा हाँ। और दूसरी पैरेलल लाइन एक के हम्म साथ होगी। हाँ, तो पैरेलल लाइन होनी चाहिए ना, दोनों हाँ एडजेसेंट एंगल पैरेलल लाइन के साथ होने चाहिए। तो अब हाँ क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में एडी और बीसी पैरेलल है, एडी हाँ पैरेलल टू बीसी है, एडी पैरेलल पैरेलल टू बीसी है। तो क्योंकि एडी और बीसी पैरेलल हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्योंकि एडी पैरेलल टू बीसी है, इसलिए ये रिजल्ट आ रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री क्यों आ रहा है? क्योंकि क्योंकि मैम कौन सा एंगल? एंगल वो ऊपर वाला पैरेलल रिजल्ट, उसके वो लिए पैरेलल रीजन क्या होगा? ये वाले के लिए, इसके लिए रीजन क्या होगा? ये ए कौन सा हो रहा है? ये अच्छा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री क्यों आ रहा है? क्योंकि वो पैरेलल नहीं, कौन किसके पैरेलल है? एडी एडी पैरेलल है बीसी के। पैरेलल है बीसी के। एडी पैरेलल है बीसी के, उससे तो ये बनेगा ना, हम्म। ऊपर नीचे पैरेलल है तो ऊपर नीचे का एंगल बनेगा। ये ऊपर ऊपर दोनों एंगल कब बनेंगे? जब जो अरे क्योंकि ए भी पैरेलल है डीसी के, ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। पैरेललोग्राम में ये इसके पैरेलल होती है, इसके पैरेलल होती है, इसलिए ऐसे एडजेसेंट एंगल लें या ऐसे एडजेसेंट एंगल लें, एक ही बात है, दोनों में सम 180 डिग्री आता है। लेकिन ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, तो इसलिए ट्रेपीजियम में या तो ऊपर नीचे का 180 डिग्री होगा या साइडवेज वाला 180 डिग्री होगा, डिपेंडिंग कि तुम्हें कौन सी पैरेलल लाइन दे रखी है। एक एंगल एक पैरेलल लाइन के साथ होता है, दूसरा सामने वाली पैरेलल लाइन के साथ होता है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे भी पैरेलल है लाइंस और साइडवेज भी पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। इसीलिए पैरेललोग्राम में हम कैसे भी यूज कर रहे थे सम 180 डिग्री, लेकिन ट्रेपेजियम में तुम्हें ध्यान से ये देखना है कि कौन सी दो लाइंस पैरेलल हैं, उसके हिसाब से करोगे। ठीक है, समझ आया नहीं? यस सर। हम्म तो अब ये मुझे ये बताओ, ये ठीक है, ये हमारे पास है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये हमारे पास फिगर है पी क्यू आर एस। अब इसमें ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री और ये दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है, ऐसे दे रखा है। और क्वेश्चन ये है, इफ एंगल P इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल S इक्वल टू 100 डिग्री, then is PQRS a trapezium?
इफ यस वाई। तो अब ये बताओ कि क्या पी क्यू आर एस ट्रेपेजियम होगा? अगर ये 80 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो क्या हम कह सकते हैं ये एक ट्रेपेजियम है? इसकी एक साइड इक्वल, ट्रेपेजियम में क्या चाहिए होता है हमें? एक पेयर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक पेयर पैरेलल होनी चाहिए साइड से। एटलीस्ट एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे लिखते हैं कि एंगल P प्लस एंगल S कितना होगा? इनका इसका सम कितना है? अच्छा, दोनों का मिला के हाँ, और क्या, एंगल P प्लस एंगल S दोनों का वो मिला के 180 180 180 डिग्री है। ठीक है, तो अगर सम 180 डिग्री होता है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। समझ में आया? ये जो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो PQ और SR पैरेलल होगी। तो दिस इंप्लाइज PQ इज पैरेलल टू SR। ये रिजल्ट बोथ वेज है। अगर लाइंस पैरेलल है तो सम 180 डिग्री होगा इंटीरियर एंगल्स का। ये जो ट्रांसवर्सल PS ट्रांसवर्सल बन गई ना यहाँ पर एक तरह से, तो PQ और SR पैरेलल होगा। और अगर सम लाइंस पैरेलल है तो सम 180 डिग्री होगा। तो ये रिजल्ट दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए दिस इंप्लाइज PQRS इज अ ट्रेपेजियम। कॉपी कर लिया ये? Yes, ma'am. क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो बोथ एंगल P and angle S are on the same side of transversal PS। यहां पर इंटीरियर वर्ड लिख लो, बोथ इंटीरियर एंगल्स, थोड़ा लैंग्वेज शॉर्ट कर देती हूँ। इंटीरियर एंगल्स P and S are on the same side of the transversal PS। ठीक है, तो PQ और इनका सम जो है वो 180 डिग्री है बिटवीन द लाइंस PQ एंड SR, और इनका सम 180 डिग्री है। तो सम 180 डिग्री है और ये दोनों एंगल जो है इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड देयर सम इज 180 डिग्री। ऐसे भी आगे पूरा लिख सकते हो। हम ऊपर लिख चुके हैं सम 180 डिग्री है, पर यहाँ पर एम्फेसाइज कर सकते हैं एंड देयर सम इज 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अगर सम 180 हो, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, इंटीरियर एंगल्स हो, तो वो जो है क्या होता है, लाइंस पैरेलल हो जाती है। तो इससे हमारे पास आ जाता है PQRS इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, समझ आ गई? हाँ बोलो। मैम Yes, जिसकी ma'am. साइड पैरेलल हो वो मतलब उसका सम 180 होता है। किसका बेटे? मतलब मतलब ट्रेपेजियम मतलब किसी की भी मतलब साइड पैरेलल हो उसका सम 180 होता है। एक सेकेंड, मैं जरा थोड़ा सा खुला करके लिख दूं ताकि तुम ठीक कॉपी करो। हाँ अब बोलो। P इसी मैम फिगर की जिसकी बात कर रहे हो? इस फिगर की बात कर रहे हो, कुछ और बात कर रहे हो? मैम इसी फिगर हाँ, की इस फिगर में, हाँ बोलो। मतलब PQ और पैरेलल SR है तो इसका हाँ, सम 180 है। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 है, इसका और इसका सम 180 होगा, और इसका और इसका सम भी 180 होगा। और अगर लाइंस पैरेलल हैं, मतलब ये जैसे ये दो लाइंस हैं, ठीक है, हमें ये दो लाइंस ऐसे दे रखी, ये एक ट्रांसवर्सल दे रखी है, तो ये एक लाइन है
और ये हमारे पास एक और लाइन है, ठीक है। अब इसका और इसका सम अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये जो लाइन है, मान लो इसको मैं ए बी कह दूं, इसको मैं सी डी कह दूं, तो ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल हो, ठीक है। समझ आ गया यस क्या कह रही मैं? तो अगर सम 180 डिग्री है तो पैरेलल होगा, और अगर पैरेलल है तो सम 180 डिग्री है। उसी से हमारे पास रिजल्ट आता है कि जो हमारा पैरेललोग्राम है उसमें सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री बन जाता है, बनता है ना। तो पैरेललोग्राम में हम किधर से भी एडजेसेंट एंगल लें उसका सम जो है वो 180 डिग्री ही होता है। ये लाइन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं तो वो फिर रिजल्ट का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास एंगल 1 है, इसको एंगल 2 कह दूं, तो इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल होंगे, और अगर लाइंस पैरेलल है उल्टा तो सम 180 डिग्री होगा। दोनों तरह से रिजल्ट चलता है। ये आगे जितना ये सब चीजें याद कर लोगे, आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तुम्हें बहुत आसानी होगी, समझ आएगा मैथ्स, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, फिर वहीं पर सब कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया? क्योंकि इसके अलावा और रिजल्ट आ जाएंगे, फिर और चीजें समझने वाली हो जाएंगी। तो अभी तो सिंपल सिंपल इतना ही समझना है, तो कम से कम इतना तो समझो। आगे चले? यस मैम। हाँ, गौरव तुम्हारी कोई डिफिकल्टी है जितना पढ़ा अभी तक हमने? अच्छा, अब हेडिंग लिखो काइट। ये डेफिनेशन कॉपी की? नहीं हम्म, नहीं नहीं। नहीं, अच्छा करो। हाँ, मान लो ये तुम्हारे पास है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू आर एस क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, टू पेयर्स ऑफ इक्वल कंजेक्टिव साइड्स, जिसमें कंजेक्टिव साइड जो है वो टू पेयर्स जो है कंजेक्टिव साइड्स के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसा क्वाड्रिलेटरल? जिसमें कंजेक्टिव साइड्स कौन सी होती हैं? जैसे इसमें कौन सी साइड कंजेक्टिव है? कंजेक्टिव, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव साइड्स मतलब, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का मतलब होता है एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। कंजेक्टिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है ना। तो इसका मतलब है एडजेसेंट। कॉन्जिक्यूटिव साइड्स मतलब एडजेसेंट साइड्स। तो इसमें एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं? एस पी क्यू आर। एस पी क्यू आर एडजेसेंट है? एस पी और क्यू आर एडजेसेंट है? मतलब एस पी तो एडजेसेंट है। एस पी किसके एडजेसेंट है? एस पी दो साइड लोग बोलोगे ना। एस पी किसके एडजेसेंट है? कौन सी साइड से एडजेसेंट है? एडजेसेंट मतलब साथ साथ, कितनी बार तो तुमको बताया बेटा, इतने एस सारे एग्जाम्पल लेके बताया था एडजेसेंट साइड्स का क्या मतलब होता है। एस पी पी क्यू। एसपी और पीक्यू एडजेसेंट है ना। हाँ। और एसपी के और कौन सा एडजेसेंट है? एस आर। एस आर भी एडजेसेंट है एसपी के। तो हमें चाहिए इक्वल कंसेक्टिव साइड्स। तो इक्वल एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं? देखो एस आर तो मैंने बड़ी बनाई है ना। तो एसपी और पीक्यू, इसको मैंने इक्वल बना दिया, है ना। तो एक तो ये पेयर हो गया इक्वल साइड्स का, दूसरा ये पेयर हो गया एस आर और आर क्यू। एस आर और आर क्यू क्या हुआ? इक्वल। तो काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज टू पेयर ऑफ इक्वल कंजेक्टिव साइड्स। तो इसमें दो पेयर हैं इक्वल कंजेक्टिव साइड्स के, इक्वल एडजेसेंट साइड्स के। तो इसमें हमारे पास इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एस पी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, एंड एस आर इक्वल टू क्यू आर। एस पी इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर इक्वल टू क्यू आर। सो पी क्यू आर एस इज अ काइट। समझ में आया काइट के लिए क्या चाहिए? काइट की डेफिनेशन के हिसाब से
दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, गौरव समझ में आ गई? यस मैम। काइट की डेफिनेशन समझ में आ गई? हाँ। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, द डायगोनल्स intersect at right angles। The diagonals intersect at right angle। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इसमें डायगोनल एक दूसरे के राइट एंगल का क्या मतलब होता है? क्या होते हैं डायगोनल्स? दे आर क्या? परपेंडिकुलर। 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 तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि मैंने अगर डायगोनल। ऊपर तो एक तो ये पीएस बना दिया और एक ये एसक्यू डायगोनल बना दिया। ठीक है, तो अब ये जो एंगल है ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एक तो इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे भी याद कर लो। सेकंड, वन ऑफ द डायगोनल, one of the diagonals bisect the other। one of the diagonals bisect the other। तो एक डायगोनल जो है वो दूसरे को, वन ऑफ द मतलब दोनों में से एक डायगोनल जो है वो दूसरे को काटता है। अब ये बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी याद है? बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी सब में पढ़ रही है। हैं? सब में, बस सब में ट्रेपेजियम है? को छोड़ के। हैं? ट्रेपेजियम को छोड़ के ट्रेपेजियम को छोड़ के सब में थी। तो क्या थी वो प्रॉपर्टी? वहां हम क्या लिखते थे? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है लैंग्वेज में? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और यहाँ लिखा है वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। एक डायगोनल दूसरे को काटेगा। हाँ, तो और उसका क्या मतलब है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल काटेगा। मतलब दो डायगोनल बाइसेक्ट करते थे। हाँ, मतलब क्या था? इक्वल, मतलब इक्वल काटते थे। इक्वल काटते थे, तो वहां पर दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को इक्वल काटते थे, है ना? तो यहाँ पर एक डायगोनल जो है दूसरे डायगोनल को, दोनों में से एक डायगोनल जो है दूसरे डायगोनल को बराबर बराबर काटेगा। तो अब इसमें से कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है? पीआर बाइसेक्ट कर रहा है या एसक्यू बाइसेक्ट कर रहा है इस फिगर में? पीआर पीआर यार पीआर बाइसेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि ये जो एसक्यू है, मान लो ये ओ है, तो यहाँ पर एसओ और ओ क्यू जो है वो क्या है? इक्वल है। तो एसओ इक्वल टू ओ क्यू, तो एसओ और ओ क्यू जो है वो यहाँ पर इक्वल है। लेकिन पीओ और ओ आर इक्वल नहीं है। तुम्हें फिगर से ही पता चल रहा होगा कि पीओ और ओ आर तो इक्वल नहीं है। हाँ। वो एक डायगोनल जो है वो दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन दूसरा नहीं कर पा रहा। वेयरएज पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, ईच अदर आ रहा था वहां पर वर्ड। ठीक है, लैंग्वेज में फर्क समझ में आया? अब ये थर्ड प्रॉपर्टी है, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ, ये सारी चीजें नाइन्थ में आएंगी तुम्हें दोबारा से। वन पेयर ऑफ opposite sides, one pair of opposite angles, sorry, is equal।
एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल। तो वहां पर क्या थी ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में? हाँ, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक पेयर इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि मतलब सारे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एक पेयर इक्वल होगा दूसरा नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल। तो जैसे यहाँ पर ये जो एंगल एस है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के। तो एस और क्यू इक्वल होंगे, लेकिन पी और आर नहीं, उसके लिए नहीं कुछ कह सकते। ठीक है, समझ में आ गई? तो Yes, यहाँ sir. पर मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एस। तो एस और क्यू इक्वल हो गए। इसी तरह से यहाँ पर ओ एस इक्वल टू ओ क्यू, ओ एस इक्वल टू, ठीक है, समझ आ गया? क्लियर ये काइट का कॉन्सेप्ट? तो ये क्वेश्चन करो, फाइंड द मिसिंग एंगल of the kite SALT। मैं फिगर बना रही हूँ। साथ साथ फिगर बनाओ तुम लोग भी। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है SALT और ये एंगल निकालना है। ये एंगल मान लो दे रखा है 60 डिग्री। सिक्सटी और 40 दे रखा है। ये दोनों एंगल निकालने हैं, कैसे करोगे? कौन बताएगा कैसे करेंगे? कुछ नहीं समझ में आ रहा। काइट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या पता तुम्हें? काइट क्या होती है? होता है Kite है? कोऑर्डिनेटर होता है जिसका हाँ, मेजर साइड इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड्स, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है ना, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जिसमें इक्वल होती हैं, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब उस क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल है, हमें एंगल्स की बात कर रहे हैं और हमें ये दो एंगल निकालने हैं, तो इन दो एंगल्स के बारे में हमें क्या पता है? टी और ए जो एंगल है, टी और ए एंगल के बारे में क्या पता है हमें? क्या बताया ऊपर प्रॉपर्टीज में मैंने? मैम ये डायरेक्ट में बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री में। डायगोनल्स की तो बात छोड़ दो, एंगल टी और एंगल ए के बारे में क्या पता है हमें? ये वन पेयर होता है वो अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो कौन सा किसके इक्वल है? ये तो इक्वल है नहीं, ये तो 60-40 है, तो कौन सा इक्वल है? टी और ए। टी और ए इक्वल होगा, तो टी और ए इक्वल होगा तो हम ले सकते हैं लेट एंगल टी इक्वल टू एक्स एंड एंगल ए इक्वल टू एक्स। ठीक है ना? अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के बारे में हमें क्या पता है? एंगल्स इक्वल होता है अपोजिट। ऑपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होते हैं? नहीं 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 नहीं। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के बारे में क्या पता है? रोहन तुम बताओ। क्वाड्रिलेटरल के एंगल के बारे में कुछ भी पता हो तुम्हें कि तुम्हें दे रखा हो ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल्स की प्रॉपर्टी बताओ, तो क्या बताओगे?
ये जो अपोजिट एंगल होते हैं उसके वो पॉजिटिव होते, मतलब सॉरी पॉजिटिव क्या कर दिया, वो इक्वल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल नहीं है, एक एंगल 60 दे रखा है, एक 40 दे रखा है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल क्या दिया? क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स क्या होते हैं, क्या पता है तुम्हें उनके बारे में? अच्छा क्वाड्रिलेटर एक वो क्लोज्ड फोर साइड्स फिगर है। क्लोज फोर साइड फिगर है, और उसके एंगल्स के बारे में क्या पता है? एंगल पूरे एंगल हम्म, उसका सारे एंगलों का सम 360। सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो उसकी सम हेल्प से क्या हम ये निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटर ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं फिर हम, एंगल टी और एंगल ए निकाल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल करके। एडजेसेंट एंगल्स का कॉन्सेप्ट तो पैरेलल लाइंस में था, वो तो जब पैरेलल होगा तब एडजेसेंट एंगल की बात आती है। पैरेललोग्राम में पैरेलल होता है, ट्रेपीजियम में वन पेयर पैरेलल होता है, वहां एडजेसेंट एंगल आता है। सम 360 डिग्री है, ये यूज करोगे ना। सम 360 दिमाग तो चलाते नहीं हो। सम 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ? सम इसका पूरे का सम 360। हाँ, तो इसको यूज करोगे तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगी। सम लिखो, क्या आएगा, 60 डिग्री। यूज करो सम 360 डिग्री। सम 360 डिग्री होता है तो क्या लिखेंगे बताओ ना, एंगल्स का नाम बोलो। एंगल एस प्लस एंगल टी, हाँ, एंगल ए, एंगल एल। इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब ये 60 डिग्री प्लस एंगल टी कितना है, एंगल टी एक्स है, और एंगल एल एंगल एल 40। 40 प्लस एंगल ए एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब x निकालो, इसमें सॉल्व करो इसको। रोहन 130 किया क्या आया? 130 हाँ, 130 130 किसका सम? मतलब एक्स की वैल्यू अच्छा, निकालनी x ना। की वैल्यू आ गई। रोहन तुमने किया, मैं कर रहा हूँ, मतलब हुआ नहीं। कहाँ तक लिखा? वो 2x प्लस 100 हाँ, इक्वल 360 हाँ, 2x प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। कर रहा हूँ। तो 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 360 प्लस 100। कितना आया? एक सेकेंड, वो 460 460। कह दिया, 260 सॉरी। डिवाइड भी तो करेंगे 2 से। हाँ, तो करो ना, x निकालो। 130 x इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तो ये मिसिंग एंगल हो गया। ठीक, अब अगर मान लो ये यहाँ पर, ये सेकेंड पार्ट इसका लिख रही हूँ, एस टी इक्वल टू 2x माइनस 5 एंड एल ए इक्वल टू 4x प्लस 9, एस ए इक्वल टू 25, टी एल इक्वल टू 49। ये यहाँ पे करेक्शन कर लो, इसको 4y ले लो। कॉपी कर लिया? हाँ, क्या लिखा मैंने? हाँ बोलो, समझ आया क्या लिखा मैंने? एस टी इक्वल टू 2x माइनस 5, एल ए इक्वल टू 4y प्लस 9। ये 4y प्लस 9 है, और ये 2x माइनस 5 है, और एस ए इक्वल टू 25 है, और टी एल इक्वल टू 49 है। तो क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई, कैसे करेंगे, कौन बताएगा? काइट में अगर ऐसा दे रखा है तो क्या मतलब हुआ, बोलो, मुश्किल है? हेलो मैम, एक बार बस हम्म 1 मिनट उतार रहा हूँ बस। कॉपी करो।
कॉपी कर लिया? इनको इक्वल इक्वल करके भी कर सकते हैं। हाँ बताओ किसको किसके इक्वल कहेंगे। गुड, बोलो। 2x-5 को 25 हाँ से। हाँ, 2x माइनस 5 इक्वल टू 25। हम्म, रोहन क्यों इक्वल होंगे? रोहन, हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, मैं पूछ रही हूँ ये इसके इक्वल क्यों होगा? 2x क्योंकि माइनस 5 25 के इक्वल क्यों होगा? क्यों गौरव कह रहा है इनको इक्वल कर देते हैं? क्योंकि वो उसका एडजस्टेंट है। हाँ, तो काइट में पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, तो 2x माइनस 5 25 के इक्वल होता है, और 49 किसके इक्वल होगा? 49 4y 9 के। 4y प्लस 9 इक्वल टू 49, ठीक है ना? तो ऊपर वाली के साथ इक्वल और नीचे वाली के साथ। अब इसमें दिस इंप्लाइज x के लिए सॉल्व कर लो और इसको y के लिए सॉल्व कर लो, निकालो दोनों की वैल्यू, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, x और y आ जाएगा। हो गया? तो x की क्या वैल्यू आई? x की है 15 और y की है 10। x की 15 और y 15। इक्वल टू 10। हाँ। रोहन तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? मेरा पहले का 15 आ रहा है और दूसरे का 10 आ रहा है। सेम आ रहा है दोनों का, इसका मतलब ठीक है। हम्म समझ में आ गया ना? 15 हाँ। और 10। तो ABCD इज अ काइट, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और ये दे रखा है कि ये 5 है, OA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड OD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइंड AD एंड AB। कैसे करोगे? मैम इसमें हाइपोटेनियस लगेगा। रोहन कैसे करोगे? गौरव कह रहा है इसमें हाइपोटेन्यूस के हिसाब से कर लेंगे। कैसी ट्राइंगल है ये? हाइपोटेन्यूस कब आता है? हाई, अच्छा, वो जिस मतलब पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कौन सी ट्राइंगल में अप्लाई होती है? हाई मतलब कैसे, मतलब वो बताना, लेंथ भी। हर एक ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। नहीं, मैं हम्म ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल? जो 90 डिग्री से हाँ, राइट राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें राइट एंगल है? हाँ है। कौन सा एंगल राइट एंगल है? ये 4 वाला 4 वाला कौन सा होता है? एंगल का नाम बताओ। एंगल ए बी एंगल ओ ए बी हो, ये एंगल 90 डिग्री है। बी। कौन इसमें तो लाइन कौन डिग्री है। कौन सी प्रॉपर्टी के AOB हिसाब से 90 डिग्री है? AOB AOB। ये 90 ये डिग्री है ना? अभी ऊपर प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं लिखवाई? हाँ। हाँ, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। हम्म। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम याद है तुम्हें या भूल चुके हो फिर से? पाइथागोरस थ्योरम। हम्म हम्म पाइथागोरस थ्योरम मेरे को तो हाँ याद है। हाँ, तो अप्लाई करो। ट्राइंगल AOD, OAD। इन ट्राइंगल OAD एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, फिर भूल गए? फॉर्मूला हाँ, फॉर्मूला कहाँ से शुरू करूँ? कहीं से शुरू करो। तुम ए बी का स्क्वायर ओ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में अप्लाई करना है ना, A और D में। अच्छा, ए और बी, ए और डी से। इस अच्छा वाली अच्छा ट्राइंगल में अप्लाई करो। हाँ। अच्छा, ए ए और डी, ए ओ का स्क्वायर प्लस हम्म ओ डी का स्क्वायर हम्म इक्वल टू डी ओ।
का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर, ओडी एडी एडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर इक्वल टू डीए का स्क्वायर बीए का स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। और ये डीए क्या कहलाता है? क्या डीए को क्या बोलते हैं? डीए को इस साइड को क्या बोलते हैं? इस अच्छा वो हाइपोटेनियस हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है? विच इज ऑपोजिट टू अपोजिट टू राइट राइट एंगल। ठीक है ना, तो ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू डीए स्क्वायर। तो कितना आया? 16 प्लस 9 इक्वल टू डीए स्क्वायर। 35 तो डीए की वैल्यू निकालो। 25 डीए स्क्वायर इक्वल टू 25 या एडी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो रूट निकाल के 5 एडी इक्वल टू 5 रूट 25 विच इज इक्वल टू 5। तो 5 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में फाइंड एडी एंड एबी। रोहन तुम्हारा आ गया? हाँ आ गया। तो एबी किसके इक्वल होगा? एलसीएम लेना है ना एबी एलसीएम एलसीएम सॉरी है ओ एलसीएम कह दिया वो ये स्क्वायर किसका स्क्वायर? ये जो ए नीचे लिया एडी का एडी का स्क्वायर 25 था। एडी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट आएगा इसका। एडी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं पूछ रही हूँ एबी किसके इक्वल होगा? एबी एबी और एडी में क्या रिलेशनशिप है काइट में? वही 90 डिग्री है अंदर दोनों का ही 90 डिग्री है। एबी साइड और एडी साइड, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? बाइसेक्ट मतलब दोनों ये अपोजिट है हाँ ऑपोजिट है, तो ये क्या होती है? इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है एबी और एडी में? दोनों इक्वल होगी इक्वल होती है। तो एबी की वैल्यू कितनी आ गई? एबी की अच्छा एबी हमारा 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया? हम्म ये टॉपिक समझ आ गया तुम्हें? हाँ हाँ ठीक है, तो अभी अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 11.5। और एग्जाम्पल 18 कर लेना। अब इसमें अगर कुछ बच गया है तो वो है। ठीक है, होमवर्क समझ आ गया क्या करना है? हाँ यस सर ओके देन।